हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और आज है साथियों 24 जनवरी, और 24 जनवरी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उनकी अपन रात 8 बजे डेली चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है, तो क्लास को पूरी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि इंदौर में खेली जा रही 85वीं इंटर स्टेट सब जूनियर एंड कैडेट नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में साथियों आरव आचार्य ने अंडर 13 कैटेगरी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो देखिएगा, अंडर 13 कैटेगरी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है। ध्यान रखिएगा साथियों, आरव आचार्य की बात हो रही है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंदौर में खेली जा रही साथियों 85वीं इंटर स्टेट सब जूनियर एवं कैडेट नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंदर जो है आरव आचार्य ने अंडर 13 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस चैंपियनशिप में साथियों आरव ने कर्नाटक के जॉर्ज थॉमस, प्रश्न यहां से बनेगा, आरव ने साथियों कर्नाटक के जॉर्ज थॉमस, जबकि महाराष्ट्र के आकर्षण यादव, महाराष्ट्र के कौन, आकर्षण यादव, और तेलंगाना के साथियों यशवसीन बोली सेट्टी, और महाराष्ट्र के साथियों नीले पट्टेकर को हरा करके इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है, कांस्य पदक। तो ठीक है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसको हरा करके जो है ये पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित साथियों दिल्ली में आयोजित होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश की किस छात्रा का चयन किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित होगा, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा साथियों, जिसको संबोधित करेंगे कौन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसके अंदर जो है अपने साथियों अपने राजस्थान से, राजस्थान के जयपुर जिले से किसका चयन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये चयन हुआ था नीलाशी शर्मा का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए जयपुर की छात्रा नीलाशी शर्मा का चयन हो गया है। ये साथियों छोटी चौपड़ स्थित राजकीय महाराजा पालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये छात्रा है। ठीक है, जिसका चयन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है। ठीक है, शर्मा दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के सदस्य एवं अखिल भारतीय नाटाणी परिवार समिति के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता गोविंद नाटाणी ने बताया कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2023-24 में शास्त्रीय गायन में राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसी कारण जो है इसका चयन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हुआ है। ठीक है, तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी पीडीएफ साथियों विद व्याख्या आपको ऐप के अंदर मिल जाती है। ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पर कोर्स आपको परचेज करना है, मात्र 111 प्राइस है। क्या क्या उसमें मिलता है वो सब आपको वहां पर डिटेल मिल जाएगी। देखो भाई, कोटा में आयोजित साथियों 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में साथियों अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए। इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है। तो देखिएगा, इनका संबंध साथियों उदयपुर जिले से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप के अंतर्गत। ठीक है, इसका आयोजन उदयपुर में होता है, सॉरी इसका आयोजन जो है कोटा जिले में होता है। और जबकि चुने गए कौन है, अनिल कुमार, और इनका संबंध किस जिले से है, तो उदयपुर जिले से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग अनिल कुमार बने मिस्टर राजस्थान। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। देखिए साथियों, कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में उदयपुर के अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं। अजमेर के पदम लाखन जो है साथियों, अजमेर की जो पदम लाखन है वो रनर अप रहे हैं। अहमद प्रथम अजमेर के अनिकेत, बोस्ट पोजर बीकानेर के इमरान जो है मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर चुने गए हैं। यानी कि अहमद जो है इसमें प्रथम अजमेर के हैं, और अनिकेत जो है बेस्ट पोजर बीकानेर के, जबकि इमरान मोस्ट जो है इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर चुना गया है। ठीक है, राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि 55 किलोग्राम में तुलाराम प्रथम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जबकि 60 किलोग्राम भार के अंदर सुनील चौधरी ने जीता है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 65 किलोग्राम ने गणेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 70 किलोग्राम में इमरान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखना है। और 75 किलोग्राम के अनुसार साथियों, 75 किलोग्राम में अनुसार अहमद ने प्रथम स्थान, जबकि 80 किलोग्राम में पदम लखन जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जबकि पदम लखन जो है ये अजमेर के रहने वाले हैं और इन्होंने रनर अप भी जीता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो भाई आगे देखते हैं। उदयपुर में शुरू हुआ
नीमच माता रोपवे, जो कि उदयपुर का दूसरा रोपवे है साथियों, इसका उद्घाटन राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया। ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इनका संबंध किस राज्य के राज्यपाल से है? तो ध्यान रखिएगा, ये असम के राज्यपाल हैं और ये 15वीं विधानसभा में साथियों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है नेता प्रतिपक्ष भी ये रह चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये उदयपुर से ही विधायक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी वर्तमान में ये असम राज्य के राज्यपाल हैं। देखिएगा वर्तमान में साथियों राजस्थान में 6 रोपवे हैं, पहले 5 थे, अब 6 हो चुके हैं। देखिएगा सुंदा माता रोपवे एक तो जालोर में है और एक मनसा पूर्णकर्णी माता जो पिछोला झील के किनारे पर है, ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। सावित्री माता का जो रोपवे है ये पुष्कर में है, और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में है। सामोद वीर हनुमान मंदिर जो कि चोमू में है, और चोमू कहाँ पर है साथियों? जयपुर में है। कोले के हनुमान मंदिर साथियों ये जयपुर के अंदर है। और नीमच माता रोपवे जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है कल, जिसका उद्घाटन असम के राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया के द्वारा किया गया था, ये भी उदयपुर में है। अब देखिए साथियों, ये आपके सामने पिक्चर है। रोपवे इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये पहाड़ी से नीचे की ओर आते हैं और इस प्रकार से जो है ये देखिएगा, ये मंदिर आपके सामने है। तो इस ये जो आकृति है ये रोपवे की है, ध्यान रखना। ये जो आकृति है ये रोपवे की है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं अब। हाल ही में साथियों जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप यादव, डॉक्टर प्रदीप यादव, ठीक है ना, ध्यान रखना है। व्याख्या की अगर मैं बात करूं साथियों, एयू जयपुर मैराथन से जुड़े रनर डॉक्टर प्रदीप यादव ने बेयरफुट रनर में साथियों नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। पिछला रिकॉर्ड 20 दिन का था साथियों। सेव यूथ फ्रॉम ड्रग्स कैंपेन के तहत शुरू की गई इस 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स के जहर से मुक्त करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार की न्यू ट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत साथियों राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिएगा राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर जो है न्यू ट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये मंदार गांव उदयपुर में जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो व्याख्या देखिएगा इसकी। देखिए केंद्र की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत मंदार गांव उदयपुर में महिलाओं के लिए 2 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना की गई है। एक सेंटर में साथियों आटा चक्की तो दूसरे में सिलाई मशीनें लगाई गई है। और इस योजना के तहत जो है प्रदेश का पहला ये सेंटर रहने वाला है। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए भारत की पश्चिमी सीमा पर 27 जनवरी तक चलने वाला भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सरदवा किस सैनिक दल के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो होगा सीमा सुरक्षा बल। अब देखिए साथियों राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर यह चलाया जा रहा है। कौन सी सीमा पर साथियों? पश्चिमी जो है सीमा पर चलाया जा रहा है, जो कि राजस्थान की है, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में आपको देखना है साथियों राजस्थान की कितने जिलों के अंदर संचालित है। पहले तो पश्चिमी सीमा यानी कि ये रेड क्लिफ रेखा पर चलाया जा रहा है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा आपको ध्यान रखनी है। और जिलों की संख्या आएगी 5। एक तो है साथियों श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। दूसरा है साथियों अनूपगढ़, ठीक है। तीसरा है साथियों आपको बीकानेर। और चौथा है साथियों जैसलमेर, ठीक है ना। चौथा कौन सा है? जैसलमेर। और पांचवा कौन सा है साथियों? बाड़मेर, ठीक है। तो इन 5 जिलों पर जो है इनकी रेखा जो है इसको अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है ना। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रेखा पर राजस्थान के 5 जिले स्थित हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। ये 19 से लेकर के 27 जनवरी तक चलाया जा रहा है। देखो 27 से 31 जनवरी 2024 तक साथियों आयोजित होने वाले 10वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जो है 2024 किसे दिया जाएगा? तो ये ध्यान रखना है, ये इति आचार्य को दिया जाएगा। रतन कुमार सामरिया को ध्यान रख लेना साथियों, इनको सांप सांप के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया है। कौन सा साथियों? मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को ध्यान रखिएगा साथियों सूर्य मल
मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, 22 से 24 जनवरी को साथियों ब्लैक टू द डेजर्ट थीम पर आयोजित होने वाले मरु महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों प्रदेश के जैसलमेर जिले में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। माउंट आबू में ग्रीष्म और शीत महोत्सव मनाया जाता है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया गया है जो कि जनवरी माह में मनाए जाते हैं, और जैसलमेर में फरवरी माह में मनाया जाता है। जोधपुर में साथियों मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मांड महोत्सव जिसे अपन कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने साथियों राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 5 जिलों में 6 स्थानों पर ये जो है राम जानकी क्षेत्र स्थापित करेंगे, वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। व्याख्या देखिए इसकी, 5 जिलों में 6 स्थानों पर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। ये औद्योगिक क्षेत्र एक तो जयपुर के हीरा हरिपुरा में होंगे, दूसरा बीकानेर के सत्तासर में होगा, तीसरा साथियों सवाई माधोपुर के जतलाव में बनेगा, और चौथा ध्यान रखना बलारिया सहित बाड़मेर के रामसर तथा नागौर के राजास में विकसित किए जाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जतलाव और बलरिया में 2 बनेंगे, ठीक है ना, बाड़मेर के रामसर में और नागौर के राजास में विकसित किए जाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में श्री राम जानकी कुंज के नाम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किया जाएगा? बताओ, राजस्थान के किस क्षेत्र में जानकी कुंज के नाम से साथियों इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा साथियों? भिवाड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलो देखिए साथियों, कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय कृषिगत महिला संस्थान भुवनेश्वर ने राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने एमओयू किया है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ इन्होंने जो है ये एमओयू किया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखिए, मुंबई में आयोजित साथियों टाटा मैराथन में दामोदर दास ने 17+ कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। मुंबई में आयोजित साथियों टाटा मुंबई मैराथन में राजस्थान पुलिस के शेर सिंह उप निरीक्षक ने 42.195 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 19 मिनट 37 सेकंड में पूरी कर साथियों कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए, चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साथियों सोमवार को राजस्थान के अतेश चतुर्वेदी ने जूडो में 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो अतेश चतुर्वेदी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है साथियों, ध्यान रखिएगा, और 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, ठीक है। देखिए, प्रदेश के किस जिले में बनेगा देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर? प्रदेश के किस जिले में बनेगा देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर? तो ध्यान रखना है जयपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही आंसर होगा, ठीक है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में साथियों डर्मेटोलॉजी संस्थान भी बनेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पर देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर भी बनाया जाएगा जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में, ठीक है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनेगा एसएमएस स्टेडियम में, और वाहन स्क्रैपिंग सेंटर बनाया जाएगा अजमेर रोड जयपुर पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेट्रस सियाला राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जयपुर दौरे के दौरान मुलाकात की है? तो ये तो चेक गणराज्य के हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, हाल ही में जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रदेश के किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो प्रदेश के डूंगरपुर जिले को साथियों प्रथम रैंक इसमें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बूंदी जिले के किस अभियान को साथियों राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है? तो कार्य योजना में किसको शामिल किया है? ऑपरेशन समानता को, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जल जन अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया अभियान है, जो कि आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही से किया गया है। मिशन पालनार और मेरी पुलिस मेरे दोस्त अभियान साथियों ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में साथियों जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो हिट एंड रन के मामलों में साथियों राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। जबकि राजस्थान साथियों
सौर ऊर्जा उत्पादन में कुसुम कंपोनेंट योजना में और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में, बाजरा उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, गंवार उत्पादन में, इन सभी में साथियों राजस्थान का पहला स्थान है। ऊन के उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरा स्थान मूंगफली उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आते हैं साथियों उत्पादन के मामले में चना जवार के मामले में, ठीक है, चना जवार और सोयाबीन। सोयाबीन तीसरे पर है, सॉरी, ठीक है, दूसरे पर नहीं है। राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो ये तो प्रवन सिंचाई परियोजना, ध्यान रख लेना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी जो पूर्वी राजस्थान की है, जबकि कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना धौलपुर की है। पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना यह प्रतापगढ़ की है, ठीक है। देखो, झालावाड़ जिले के सोजपुर गांव के पास परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध से निकलने वाली नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है, राजस्थान करंट अफेयर्स ये वाला जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया है वो तुरंत ले ले, 2024 वाला। इसमें साथियों आपको मंथली एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगी, वन लाइनर भी मिलेगी जो कि व्याख्या सहित होगी, जिसका मैंने मॉडल जो है डेमो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी है, किस प्रकार से आपको मिलने वाली है। साथियों आपको यहाँ पर एक तो मंथली टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, मंथली टेस्ट भी होगा, ऐप के अंदर ही होगा। और जो 2024 का इकोनॉमिक सर्वे होगा, इकोनॉमिक सर्वे 2024, इसके एक तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। और आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको 30 जो टेस्ट हैं, 30 टेस्ट जो हैं फ्री साथ में मिल रहे हैं राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके के, ठीक है ना। और 2023 के करंट अफेयर्स के टेस्ट भी आपको फ्री मिल रहे हैं। तो सभी जाकर के जिन्होंने नहीं लिया है वो जाकर के ले ले। इसकी जो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस मात्र साथियों इसकी 111 रुपये है, जो बहुत कम है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि साथियों आप बाहर अगर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो बहुत सारा खर्चा करते हैं रूम रेंट पर, खाने पीने पर, तो आपका सबसे ज़्यादा ध्यान साथियों अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा अगर आप 10% अपने वर्ष के खर्च का अगर 10% खर्च भी अगर आप अपनी पढ़ाई पर कर देते हो तो आपका भविष्य जो है संवर जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में आप बिल्कुल लालच नहीं करें, कंजूसी नहीं करें, ठीक है। 111 रुपये साथियों ज़्यादा नहीं है, आप इसको ले पूरे साल के लिए, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। टेस्ट, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और सब चीज़ें आपको इसमें उपलब्ध होने वाली है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स की चिंता से मुक्त होते हुए आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं और करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल यहाँ से ज़बरदस्त करवा दिया जाएगा, ठीक है। राजस्थान जीके के टेस्ट आपको फ्री मिल भी रहे हैं। साइंस की टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च होने वाली है और पशु परिचर के लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की मैं टेस्ट सीरीज जो है अब लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। पशु परिचर के लिए पार्ट ए की क्लासेस भी मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा और पार्ट बी की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। दोनों क्लासेस साथियों नोट्स पैटर्न पर होगी, पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा ताकि आपका एक एक हर एक फैक्ट जो है अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो वो क्लासेस थोड़ी लेट होगी लेकिन जल्दी होगी, क्योंकि मैटर में तैयार कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपको पुराने जीके के संदर्भ में नए जीके को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पुराना जीके भी पढ़ते हुए नए जीके को अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है एग्जामों में आपको जुलाई अगस्त सितंबर तक जब तक ऑथेंटिक कोई बुक नहीं आ जाती, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में जब तक मैटर नहीं छप जाता या फिर कोई एक ऐसी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक नहीं आ जाती, तब तक जीके आपको जो है एग्जाम में पुराना ही पूछा जाएगा। बाकी नए जिलों के बारे में जो गठन, स्थिति, संभाग, जिले कितने उपखंड है, कितनी तहसीलें हैं, कौन कौन से संभाग बनाए हैं, इस प्रकार से नए जिलों के संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो अपन नया भी कवर करेंगे, साथ में पुराना ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपकी पुराना जीके ही आने वाला है। तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए आने वाले दिनों में आपके लिए मैं बेहतर काम करने वाला हूँ, ठीक है। सारी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, नोट्स वाइज मिलेगी
और पूरा संपूर्ण कोर्स मैं आपको बिल्कुल एकदम फ्री करवाऊंगा। बस शर्त है कि आपको एक टेस्ट सीरीज आपको जरूर लेनी पड़ेगी ताकि आप उसका जो है अच्छे से प्रयास कर सके। पढ़े हुए मैटर का आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।